वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। SCS डेली क्विज के अंतर्गत जो हम वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं उसी क्रम में आज 16 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करके क्विजेस को अटेम्प्ट किया करिए और हम बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में शिकागो जो कि USA में है तो यहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। ठीक है, तो पहले भी कई बार पूछा गया है कि विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जो है किस वर्ष शामिल हुए थे, तो 1893 जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? ठीक है, तो एक टाइप का जो है कैटल फेयर यानी कि पशु मेला है, नलवारी फेयर है ना। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से मार्श गैस का दूसरा नाम कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा मार्शी लैंड के बारे में, जो दलदल टाइप की ज़मीन होती है, ठीक है, उसको मार्शी लैंड बोलते हैं। ठीक है, यानी दलदली भूमि। तो ऐसी भूमि से जो है यहाँ पे हमारे मीथेन का भी उत्सर्जन होता है, तो इसलिए मीथेन को ही मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस मीटर का प्रयोग व्यक्ति की आंखों के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो जैसे कभी आप किसी जो है आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर मान लीजिए आपकी आंखों में कुछ समस्या है तो आंखों में जो प्रेशर का लेवल है उसको मेज़र करने के लिए एक मशीन होती है जिसका नाम है टोनोमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसकी जयंती 31 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई? ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष जो है देखते हैं हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और जो है ये जयंती है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं इनकी होती है, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं। सी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगला देखिए, हिमा दास निम्न में से एक भारतीय किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये स्प्रिंटर हैं यानी कि धावक हैं। ठीक है, अक्सर जो है पदक तालिकाओं में स्थान लाने की वजह से चर्चा में रहती हैं और जो है इनका एक उपनाम भी है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बयालीसवें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में जोड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एक नया भाग ऐड किया गया था 4A। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित जो है किसने किया? ठीक है, तो इन दोनों विश्वविद्यालयों से संबंधित रहे जो है पाल वंश से संबंधित धर्मपाल। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में स्किल इंडिया मिशन की फ्लैगशिप योजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो जो स्किल इंडिया मिशन आप भारत में देखते हैं जो लोगों के एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया था, तो इसको जो है प्रधानमंत्री मोदी के प्रथम कार्यकाल के दौरान वर्ष 2015 में जो है लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है जिसके बारे में आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस मंदिर का जो ट्रस्ट है तो इसके चेयरमैन के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने पोलियो का टीका जो है विकसित किया? ठीक है, तो जैसे पोलियो की खुराक जो है ना ये वैक्सीन दी जाती है बच्चों को, तो इसको विकसित किया था जोनास साल्क ने। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार। ऑप्शन सी। ठीक है, एडवर्ड जेनर यहाँ बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है, परंतु एडवर्ड जेनर जो है इन्होंने जो ये चिकन पॉक्स होता है ना, उसकी वैक्सीन डेवलप की थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, तो इसलिए इनको जो है वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है।
वर्ष 2019 में निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा बना, ठीक है। तो यूनेस्को की जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, तो इस तरीके की जितनी भी हमारे सिटीज़ या साइट्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2019 में जो क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में आए, इसमें मुंबई और हैदराबाद को शामिल किया गया था, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। काकोरी षड्यंत्र निम्न में से किस वर्ष में हुआ था, ये बताना है हमको, ठीक है। तो जो काकोरी ट्रेन रॉबरी वाला इंसिडेंट है, जिसमें लखनऊ के निकट काकोरी विलेज के आसपास ये घटना हुई, तो ये अगस्त 1925 की घटना है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन डी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। निम्न में से किस वर्ष में भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो देखेंगे जब इसरो का डेवलपमेंट फेज़ स्टार्ट होता है शुरू में, उसकी स्थापना के बाद से, तो यहाँ पे एक स्मॉल रॉकेट जो है एज अ टेस्ट फ्लाइट लॉन्च किया गया था, है ना, साउंडिंग रॉकेट, जो केरला में तिरुवनंतपुरम है, तो उसके निकट थुम्बा की जो लॉन्चिंग साइट है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 1963 में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण किस वर्ष शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये स्कीम जो है ये शुरू की गई थी 2015 में, ठीक है। और अभी लास्ट ईयर जो है इसका थर्ड फेज स्टार्ट किया गया है 2021 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है हमारा। अगला है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको टॉप्स यहाँ इंग्लिश में कहा जा रहा है शॉर्ट में, ये जो है स्कीम जो है तैयार की गई थी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ओलंपिक गेम्स वगैरह में खिलाड़ियों के संवर्धन और जो गोल ये मेडल्स वगैरह हैं, इनकी संख्या इंक्रीज़ करने के लिए एक तरीके की ये स्कीम बनाई गई हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा वर्ष 2014 में, ठीक है। बी ऑप्शन। अगला है सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो ड्रीम्स आप देखते हैं रात में या दिन में जब भी सोते हैं, ठीक है, तो डे ड्रीमिंग होती है उसकी बात नहीं हो रही है। जो एक नॉर्मल सपना आदमी देखता है, ठीक है, तो उसके साइंटिफिक स्टडी को बोला जाता है ये वनीरोलॉजी, है ना। ऑप्शन सी। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें कोई भी अमेंडमेंट या परिवर्तन करना है तो इसका अधिकार किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, ठीक। और ऐसा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 368 के द्वारा, जो कि हमारे किस भाग में है संविधान के, 20 भाग में, मतलब पार्ट 20 में। और यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टिकल अवेलेबल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, नहर का एक चैनल जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पानी बहता है क्या कहलाता है वो, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कैनाल सिस्टम है, ठीक। अब उसके थ्रू जो वाटर है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना, जो जी कमान है ग्रेविटी, उसके इन्फ्लुएंस में वो बह रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस जो हमारा ये स्थिति बन रही है, इसको फ्लो चैनल बोला जाता है, ठीक है, प्रवाह चैनल। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये जो है फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट ऑफ मणिपुर में, इसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टैक्सेस इम्पोज होते हैं भारत में, ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या कोई अदर तरीके के जीएसटी हो या ये कोई और टैक्सेस हो, ठीक है, तो वो जो है एक लॉ से ऑथराइज होना चाहिए, माने कि संसद का कोई लॉ हो उसके थ्रू ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रावधान हमें मिलता है हमारे अनुच्छेद 265 में, यहाँ ये लिखा है ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो विलेजेस है इन दिए हुए ऑप्शंस में, ये बिहार में है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या उपहार को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई माइग्रेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका घर है बिहार में, ठीक है, आप जो है उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में किसी मतलब किसी कंपनी या सरकारी ऑफिस में कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपके द्वारा यहाँ से अपने जो होम टाउन है कह लीजिए, ठीक है,
वहाँ पे किसी भी प्रकार के मनी है ना, मनी ट्रांजैक्शन या काइंड में कोई ट्रांजैक्शन है ना, तो ये आपके द्वारा जो भेजा जाता है तो इसको बोला जाता है रेमिटेंस है ना, यानी कि प्रेषण। ऑप्शन बी। अगला देखिए, टेरेस फार्मिंग निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र अगर आप देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा कभी टीवी वगैरह में, जैसे कोई हिल है मान लीजिए, तो अब उसका ऐसा स्लोप है, ठीक है, तो यहाँ स्लोप पे ऐसे जो है हम मतलब जो कल्टीवेशन किया जा रहा है उनके द्वारा इस तरीके के कुछ ऐसे स्लोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला स्थान कुछ इतना है, फिर उसके नीचे वाले में थोड़ा इतनी जगह बढ़ गई, फिर ऐसे बढ़ गई। तो इस प्रकार की जो खेती है टेरेस फार्मिंग पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब प्लेन लैंड है ना, समतल ऐसी भूमियाँ जो है काफ़ी कम होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेरेस फार्मिंग जो इस तरीके की है ये की जाती है। भारत सरकार ने किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ये काफ़ी ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, तो यानी प्रशस्ति को कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति जो कि आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा लिखी जाती थी, ठीक है, तो ये किसने लिखा था? ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो प्रशस्ति है इसके बारे में आप पढ़ते होंगे, जो इलाहाबाद में पाया जाता है, तो इसको यहाँ पे हरिशेन जो है इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कार्बनिक पदार्थ युक्त फास्फोरस के अवायवीय क्षय से प्राकृतिक रूप से कौन सी गैस बनती है? ठीक है, तो देखिए दो कंडीशन है कि जो है फास्फोरस युक्त कोई जो है कार्बनिक पदार्थ है ना, और इसमें एनारोबिक डीके जो हो रहा है जिसमें कि वायु उपस्थित नहीं होती है ना, अवायवीय क्षय से प्राकृतिक रूप से जो गैस बनती है उसका नाम है फॉस्फीन, ठीक है, फॉस्जीन नहीं फॉस्फीन होगा। ऑप्शन सी जो है ये वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की? ठीक है, तो ये पुस्तक एक बुक है जिसको लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। इसमें जो है ब्रिटिशर्स की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है इन सब के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो पर कैपिटा इनकम इस टाइम पीरियड पे कॉलोनियल टाइम पीरियड पे दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, ठीक है। अगला है पुस्तक अकबरनामा की रचना किसने की? ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जाता रहा है आपसे। इसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई है, ठीक है। ये कितने भागों में ये पुस्तक जो है लिखी गई थी ये आप हमको कमेंट करके बताइए ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्ररामन जो है इससे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है सुदर्शन झील के पुनरुद्धार यानी कि रेनोवेशन या रेस्टोरेशन के कार्य का, ठीक है। सुदर्शन झील एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर था एक तरीके से, ऐसे समझिए, जिसको कि मॉडर्न एम्परर्स के द्वारा बनवाया गया था जो फ्लड यानी कि बाढ़ वगैरह है उसको चेक करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो 150 एडी के टाइम पीरियड के टाइम जो रुद्रदामन फर्स्ट था, है ना, इसके द्वारा इसको रिपेयर करवाया गया था विदाउट फोर्स्ड लेबर। ये भी ध्यान दीजिएगा, एक बार पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद इसको दोबारा जो है आगे चल के फिर से एक बार रिपेयर कराने की इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ये करेक्ट था हमारा। अगला देखिए कि सिबिल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण यानी कि एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो जैसे अभी आजकल तो है डिजिटल ज़माने में आपने उसको कभी ना कभी सुना ही होगा, सिबिल स्कोर एक होता है, ठीक है, जिसके आधार पर लोन वगैरह आजकल सैंक्शन किए जाते हैं, जिसमें मोर देन 700 अगर आपका स्कोर है तो आपको एक अच्छा कस्टमर माना जाता है, ठीक। तो ये संबंधित है हमारा बैंकिंग सेक्टर से, ठीक। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आपसे प्रश्न एक ये है कि सिबिल का फुल फॉर्म हमको बताइए, कमेंट करिए। निम्न में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? ठीक है, तो जो हमारे क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं रबी, खरीफ और जायद, ठीक है, तो यहाँ पे रबी की फसल जो है ये हमारा कपास जो है यानी कॉटन ये नहीं होता, ये हमारा जो है किसकी खरीफ की फसल है, ठीक है। बाकी मस्टर्ड, बार्ले, चना जो है ये सब रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे राइजोपस जो होता है ये हमारा एक प्रकार का फंगाई होता है, ठीक है, फंगस समझ लीजिए।
ठीक है, जो कि पौधों में पाया जाता है, स्पेशली जो आपके जैसे फ्रूट्स के पेड़ हैं, है ना, जेली, टोबैको, इन सब में पाया जाता है। तो इस पे जो भी ये फूड इनसे इनटेक करके अब्जॉर्व करता है, उसको वो अपने बॉडी के बाहर एक तरीके से ब्रेक डाउन करता है, फिर उसको अब्जॉर्व करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट है यहाँ से। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? ठीक है, तो साउदर्न इंडिया, स्पेशली इधर जो हमारा वेस्टर्न घाट और इधर ईस्टर्न घाट के एरियाज़ हैं, कॉफ़ी की खेती जो है ये लगभग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे होती है। सूटेबल कंडीशंस जो हैं इसको एनवायरमेंटल यहीं पे मिलती हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन को हम चुन लेंगे। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है वो इटसेल्फ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, है ना। मतलब कि एक ऐसा कोर्ट समझ लीजिए कि ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं इस कोर्ट के पास अवेलेबल हैं। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी इसको माना जाता है। तो ये हमारा अनुच्छेद जो प्रावधान करता है ये 129 है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आप ये बताइए हमको कि हाई कोर्ट जो है क्या वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, और अगर होता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? निम्न में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? ठीक है, तो ये है हमारा स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंद्रावती रिवर पे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? ठीक है, तो चैल्कोलिथिक एक कल्चरल साइट है जो कि दैमाबाद इसका नाम है। तो जो है ये स्थित है महाराष्ट्र में, है ना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है ना, पैलियोलिथिक साइट्स, चैल्कोलिथिक साइट्स है ना, तो साइट्स की लोकेशन और उनका नाम क्या है ये आपको पता होनी चाहिए, पूछा जाता है ये आपसे। पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो आपको शायद याद होगा कि जब कोरोना के अंतर्गत प्रथम लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो उसी दौरान ये पीएम स्वनिधि स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, यानी कि रेहड़ी वाले, है ना, ठेला वगैरह जो लगाते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी जिसके अंतर्गत उन्हें कोलेट्रल फ्री लोन वगैरह देने का प्रावधान था। ठीक है, तो इनका जो मेन टारगेटेड ग्रुप था वो यही स्ट्रीट वेंडर्स थे इस स्कीम के अंतर्गत। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे तो जो हमारा कैश है ना, यानी कि पैसा है, उसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो जाहिर सी बात है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जितने भी इसके टूल होते हैं, जैसे बैंकिंग से संबंधित आपने पढ़े होंगे, CRR, SLR, है ना, बैंक रेट, रेपो रेट जो भी हैं, तो इन सब के माध्यम से कितना कैश इकोनॉमी में ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट RBI के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? ठीक है, तो क्रॉप्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ जो हैं भारत में जो अलाउ किए गए हैं वो सिर्फ कॉटन है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कपास, BT कॉटन के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, ये उसी से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? ठीक है, तो DPSP आप देखेंगे, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें लिखा गया है कि विलेज पंचायत जो है इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए जितने भी स्टेट्स हैं उनके द्वारा फर्दर स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब प्रावधानों के चलते जो है आप देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट वगैरह हुआ जिसमें पंचायतों के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किया गया, है ना। तो इस सब से ही संबंधित है ये। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में प्रावधान दिया गया है। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट जो चुनी गई थी तो इसमें डिफेंस मिनिस्टर जो थे इनका नाम था बलदेव सिंह, है ना। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। प्राचीन कालीन लाड खान मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है ऐहोल में। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लाड खान मंदिर ऐहोल में स्थित है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।